Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, start करते हैं आज का वीडियो. And in this video we will discuss the exercise 1.2 which is from class 12th math chapter 1 relation and function. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 से हम इस वीडियो में यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो बिफोर इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रितिका मैथमेटिक्स क्लास. एंड उन सभी अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, ट्यूशन मेट्स एंड यानी कि सभी अपने कोई सिबलिंग्स अगर हैं स्टूडेंट जो भी इस वीडियो की से हेल्प ले सकें तो प्लीज़ उन तक शेयर इसको कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं. लेट ए एंड बी बी सेट्स. ठीक है, दो सेट है ए एंड बी. शो डैट कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए. ठीक है, यानी कि ए और बी इस बार सिंगल सेट नहीं है स्टूडेंट. फंक्शन जहाँ जो है उनका कार्टेशियन यानी कि उन दो सेट के मल्टीप्लीकेशन से डिफाइन हो रहा है. तो अगर डोमेन ए क्रॉस बी है तो को डोमेन बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट. ठीक है, और सच डैट कि अगर फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए है, अगर ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए के इक्वल है, अगर फंक्शन ए कॉमा बी के वैल्यू, तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा स्टूडेंट. तो ये हमें इस बार शो करना है. ठीक है, प्रूफ करना है यहाँ पर, मतलब बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब ये हमें इस बार कुछ स्पेशल सी कंडीशन दी गई है कि फंक्शन हमारा, जैसे अभी तक तो फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा था, बट यहाँ पर हमारा फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइन हो रहा है. यानी कि डोमेन एल के एलिमेंट्स स्टूडेंट हमारे, जैसे लेट कोई, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको. जैसे ए और बी दो सेट होंगे तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, जैसे रफली थोड़ा सा समझ लीजिए, लेट हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी सेट है स्टूडेंट. अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट और बी सेट के अंदर है हमारे पास 3 4 5 6 एलिमेंट. ठीक है, तो जो हमारा अभी तक आप जो फंक्शन देख रहे थे वो ए टू बी डिफाइन हो रहा था, बट अब फंक्शन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि इनका, तो एक जो सेट होगा हमारा वो ये सेट बनेगा डोमेन वाला ए क्रॉस बी, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे और को डोमेन हमारा होगा बी क्रॉस ए का सेट स्टूडेंट. तो ये जो को डोमेन सेट होगा वो बी क्रॉस ए होगा और तब उनके बीच में फंक्शन हमारा अभी डिफाइन होगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इस बार हमें दिया गया, यानी कि डोमेन ए क्रॉस बी सेट होगा और को डोमेन हमारा बी क्रॉस ए सेट होगा और फंक्शन उनके बीच में डिफाइन होगा स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मैं आपको अपने प्रिपेयर नोट से यहाँ पर ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट. ठीक है, तो देखिए फंक्शन हमारा एफ डिफाइन हो रहा है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, जहाँ ए क्रॉस बी क्या है स्टूडेंट, ये हमारा डोमेन के एलिमेंट्स देगा और बी क्रॉस ए हमारा को डोमेन के एलिमेंट्स देगा. ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए. लेट ए एक सेट है और बी एक सेट है. ए के अंदर एलिमेंट 1 और 2 हैं और बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5. ठीक है, तो हम इनका ए क्रॉस बी देखेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं. तो ए क्रॉस बी का मतलब 1 3 1 4 एंड 1 5, देन 2 3 2 4 2 5, यानी कि ये हमारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे स्टूडेंट. और आपको पता है नंबर ऑफ यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे. अगर सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 × 3 यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स हमें ए क्रॉस बी के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हमारे वो सभी ए क्रॉस बी के अंदर के सभी एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, अब ऐसे आप बी क्रॉस से निकाल लीजिए क्योंकि को डोमेन हमारा यहीं से आने वाला है. तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा 3 1 3 2, यानी कि 3. ठीक है, बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी सेट का, यानी कि पहले बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट. यही हमारा बी क्रॉस ए हो गया. तो 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2. ठीक है, तो बी क्रॉस ए यानी कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट, पहले बी के एलिमेंट फिर ए के एलिमेंट. तो ये हमारे बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ चुके हैं. अब जो हमारा फंक्शन डिफाइन होना है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में
डिफाइन होना है स्टूडेंट, यानी कि अब हमारा फंक्शन कुछ इनके बीच में डिफाइन होगा। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर समझना है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। हमने ये तो पता कर लिया कि डोमेन कौन है और कोडोमेन कौन है। फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि फंक्शन a कॉमा बी, ठीक है, अपनी इमेज देंगे b कॉमा ए के साथ स्टूडेंट। अगर यानी कि फंक्शन के अंदर a कॉमा बी अगर वह, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस बार एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी कि इस बार एलिमेंट हमारे सिंगल नहीं होंगे, एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। ये देखिए a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हैं। तो यानी कि अगर ये फंक्शन ए कॉमा बी को शो कर, अगर ये ए कॉमा बी को डिनोट कर रहे हैं तो इसकी इमेज किसके साथ होगी, बी कॉमा ए के साथ होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा फंक्शन कह रहा है। ठीक है कि फंक्शन क्या है, अगर एफ ए कॉमा बी, अगर फंक्शन की वैल्यू अगर इनपुट ए कॉमा बी है तो आउटपुट उसकी इमेज क्या होगी, बी कॉमा ए होगी। अब ए जैसे 1,3 है, ठीक है, ए 1 है बी 3 है, तो उसकी इमेज क्या होगी, 3,1 के साथ उसकी मैपिंग होगी। तो जैसा हमें यहाँ पर देखिए ये शो हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो 1,3 था तो इसकी मैपिंग 3,1 के साथ, 1,4 इसकी मैपिंग 4,1 वाले के साथ। ठीक है, ये 4,1 के साथ, 1,5 यानी कि ये सभी वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं और ये सभी बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1,5 की मैपिंग 5,1 के साथ, 2,3 की 3,2 के साथ, 2,4 की 4,2 एंड 2,5 की 5,2 के साथ। तो ये हमारी मैपिंग है। और अब आप ये मैपिंग से ही देख सकते हैं स्टूडेंट कि सभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ ए क्रॉस बी के अंदर मिले उन सब की अपनी एक यूनिक इमेज यहाँ पर हमें बी क्रॉस ए सेट के अंदर मिल जाती है। तो ये फंक्शन यानी कि हमारा 1,1 हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन 1,1 भी है। अच्छा, ऑन टू के लिए आप बी क्रॉस ए वाले को चेक कीजिए। देखिए बी क्रॉस ए के सभी ऑर्डर पेयर वो सभी की प्री इमेज एक्स के साथ है। ठीक है, सभी ऑर्डर पेयर यानी कि सभी ऑक्यूपाई हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ऑन टू चेक करने के लिए हम वाई सेट को यहाँ पर यानी कि बी क्रॉस ए सेट को देखते हैं ना कि इसके सभी एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए और वो सभी ऑक्यूपाई हैं, सभी की अपनी एक प्री इमेज यहाँ पर है। तो इसका मतलब बी ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी होता है स्टूडेंट। तो एक तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है, आप एग्जाम्पल की हेल्प से शो कर सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अच्छा, दूसरा अगर आप एग्जाम्पल की ये तरीके से अगर हम इसको केवल वेरिएबल फॉर्म में अगर इसको शो करते हैं तो क्या तरीका होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए अब हमें गिवन क्या दिया है कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से अभी डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए की तरफ। तो सच दैट फंक्शन है एफ ए कॉमा बी, यानी कि ये अगर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी कॉमा ए होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए सबसे पहले हम 1,1 देखते हैं। ठीक, तो अब 1,1 में हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि fx1 बराबर fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2, और जो इम्प्लाई करता है कि x1 और x2 यानी कि इक्वल है, यही तो हमारी 1,1 की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन फॉर्म कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ऑर्डर देखिए यहाँ तो स्टूडेंट सिंगल एलिमेंट होता है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंगल एलिमेंट ना देखिए, हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि fx1 की जगह हम क्या लिखेंगे, fa1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर b1 कॉमा a1, यही तो होगा। f अगर ये a1 है ये b1 है तो वो इक्वल होगा b1 कॉमा a1 के, अगर ये a2 कॉमा b2 है तो वो इक्वल होगा b2 कॉमा a2 के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फंक्शन को अपने थोड़ा सा इस a1 b1 की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और 1,1 होने के लिए ये हमारे पास होना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखिए fx1 इक्वल्स टू fx2, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन है fa1 b1, तो fx1 की जगह क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो fa1 इज b1 इक्वल्स टू fa2 b2, यही हम वैल्यू लेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, क्योंकि हम fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं तो यहाँ पर जब सिंगल एलिमेंट्स होते हैं जब, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो fa1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू fa2 कॉमा b2 हम यहाँ पर लेंगे। और फंक्शन a1 b1 की वैल्यू क्या है, b1 a1 है और
फंक्शन a2 b2 की वैल्यू क्या है, b2 a2 है स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो यानी कि b1 की इमेज क्या है, b2, ठीक है, b1 की इमेज b2 है और a1 की इमेज a2 है, यानी कि दोनों की अपनी, यानी कि दोनों हमारे अलग अलग इमेज के साथ हैं स्टूडेंट, ठीक है। b1 क्योंकि इसका जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि b1 बराबर b2 है और a1 इक्वल टू a2 है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू, अब यानी कि b1 इज इक्वल टू b2 है और a1 हमारा a2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा एक तरीके से अगर लिखें तो हम यहाँ पर वैल्यू शिफ्ट अगर आप करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 कॉमा b1 बराबर a2 कॉमा b2, ठीक है। तो a1 और b1 अगर a2 b2 के बराबर है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है स्टूडेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी तक केवल आपको सिंगल एलिमेंट्स पे प्रूफ करना, शो करना होता था, बट अब हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर फंक्शन दिया जा रहा है तो हमें उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही शो करना होता है, ठीक है। तो ये f(a1 b1) इक्वल्स टू f(a2 b2) लिखा और a1 b1 की वैल्यू फंक्शन में हमें जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू लगा ली। तो उससे हमें मिला कि b1 बराबर b2 है और a1 बराबर a2 है, ठीक है। इसका सेकंड इसके सेकंड के इक्वल, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल। तो यहाँ से क्या निकल आया कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। तो f क्या हो गया हमारा 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो नाउ अब यानी कि जैसे हम शुरू करते थे ना x1 इक्वल्स टू x2 1 1 के लिए, तो यहाँ हमने दिखा दिया कि a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2, ठीक है। a1 b1 और a2 b2 भी हमारे सेम है, यानी कि इक्वल है, ठीक है। और ये कहाँ से आए, इस पे वैल्यू पुट करके, क्योंकि b1 b2 के बराबर है और a1 a2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 हो गया हमारा। अब तो फंक्शन तो है 1 1 आ चुका। नाउ ऑन टू पे चलते हैं। अब ऑन टू के लिए देखिए इस एग्जाम्पल पे तो हमने समझ लिया कि फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि सबकी अपनी सभी एलिमेंट्स y के यहाँ पर ऑक्यूपाई है, कोडोमेन सेट के सभी एलिमेंट ऑक्यूपाई है, तो ऑन टू है। इस एग्जाम्पल समझ लिया। इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि y जो हमारा बिलोंग कर रहा है वो यहाँ b क्रॉस a सेट से बिलोंग कर रहा है। ऑन टू के लिए हम y को चेक करते हैं ना, तो y हमारा बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a सेट से, और यानी कि y इक्वल होगा b कॉमा a के, क्योंकि b क्रॉस a के अंदर कौन से एलिमेंट है, b कॉमा a वाले एलिमेंट है, तो y इक्वल होगा b कॉमा a के। और फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से स्टूडेंट, x जो बिलोंग कर रहा है वो a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है। इनपुट यहीं से तो हमने लिया, डोमेन सेट a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से x किसके इक्वल होगा, a कॉमा b के, क्योंकि x के अंदर जो एलिमेंट है वो a कॉमा b है और b इस वाले के अंदर जो एलिमेंट है वो b कॉमा a है, ठीक है। तो x इक्वल हो गया a कॉमा b के। अब देखिए सच दैट यहां से हमें क्या लगता है कि f x की अगर हम वैल्यू देखते हैं, x की जगह यहाँ पर वैल्यू क्या है, f a कॉमा b, ठीक है। f x की जगह यानी कि x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, x की वैल्यू a कॉमा b से आ रही है, x इक्वल टू a कॉमा b के है, तो x की जगह हम यहाँ लिखते हैं a कॉमा b, और फंक्शन जब a कॉमा b है तो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, b कॉमा a। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिखाया गया है कि जब फंक्शन a कॉमा b है तो उसकी वैल्यू b कॉमा a के इक्वल है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब फंक्शन मेरा देखिए यहाँ पर, जब फंक्शन मेरा a कॉमा b आया तो उसकी वैल्यू इक्वल हो रही है b कॉमा a के, और b कॉमा a किसके इक्वल है, ये y के इक्वल, जो हम पहले ही यहाँ पर शो कर चुके हैं, ठीक है। तो फंक्शन यानी कि y के इक्वल है। तो जब हमारा f(x) इक्वल्स टू y हो जाता है तो यानी कि फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि हर एक y की वैल्यू के लिए जब एक पर्टिकुलर वैल्यू f(x) के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। देखिए ऑन टू फंक्शन को शो करने के दो तरीके हैं, या तो आप कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज कर लीजिए, या तो आप कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिखा लीजिए, या आप f(x) इक्वल्स टू अगर y को शो कर सकते हैं तो वो भी हमारा ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल करता है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर f(x) इक्वल्स टू y दिखा दिया है, तो ये फंक्शन यानी कि हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन, इसका मतलब बाइजेक्टिव है। तो अब
आपको ये तरीका इजी लगा आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको ये तरीका इजी लगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बस यहाँ पर आपको जो गिवन कंडीशन है उसको थोड़ा सा समझते हुए करना है, ठीक है। तो चलिए नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1.2 और क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है। लेट फंक्शन डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को, डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल्स टू, एन क्या है स्टूडेंट, दो कंडीशन दी है। अगर एन ऑड है तो फंक्शन यानी कि n+1/2 हो जाएगा, और अगर एन इवन है तो फंक्शन n/2 होगा। फॉर ऑल एन, ये जो भी आप नंबर एन यहाँ पर पुट करेंगे वो हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है। तो स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जो फंक्शन ये है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर है तो अपने आंसर को आपको यहाँ पर जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिखने में ये थोड़ा सा आपको मे बी कॉम्प्लिकेट लग सकता है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो समझते हैं। देखिए लेट फंक्शन डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर से, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से, यानी कि जो सेट बना है वो नेचुरल नंबर का सेट है स्टूडेंट, ठीक है। तो डोमेन भी नेचुरल नंबर से है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर से है। बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल्स टू, अगर एन आप ऑड नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो ऑड भी होंगे इसके अंदर नंबर और इवन भी होंगे, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक सभी नंबर इंक्लूड होते हैं ना। तो अगर आप n को ऑड सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए फंक्शन यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अगर n को आप इवन सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए वैल्यू ये देगा। तो देखिए अब देखते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा नेचुरल नंबर का सेट। सेट ए भी नेचुरल नंबर है, सेट बी भी नेचुरल नंबर है स्टूडेंट। और नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए अब अगर हम यहाँ से नेचुरल नंबर के सेट से अगर मैं n को अगर ऑड सिलेक्ट करूं तो वैल्यू यहाँ पर लेट मैंने अगर n को 1 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऐसे इसको समझना। देखिए कंडीशन क्या दे दी है, इफ n अगर हमारे पास ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू कौन देगा, n+1/2। तो ऑड का मतलब अगर मैं यहाँ पर n को स्टूडेंट अगर 1 सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, 1+1/2 यानी कि 2/2 1। तो जब मैंने अगर यहाँ से देखिए अगर मैंने ए सेट से अगर 1 सिलेक्ट किया तो उसका यहाँ पर आउटपुट मेरे को इमेज क्या मिलती है, 1 मिलती है, ठीक है। अगर मैं n को इवन सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, इफ अगर n हमारा इवन है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, n/2 होगा अगर n इवन है, ठीक है। अब अगर मैं इवन मतलब अगर मैंने n को 2 सिलेक्ट किया तो 2/2 यानी कि 1। तो 2 के केस में भी हमारी जो इमेज आ रही है वो 1 आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए जो कंडीशन हमें ये दी गई है इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने n यानी कि 1 रखने पे ये इसने भी वैल्यू 1 इमेज 1 दे दी, और अगर मैंने इवन के केस में 2 रखा तो इसने वैल्यू क्या दे दी, 1 दे दी, यानी कि 1 और 2 की सेम इमेज हमें मिल जाती है। तो अब ऐसा है स्टूडेंट ये कंडीशन से तो बाइजेक्टिव तो नहीं है फंक्शन, क्योंकि 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। देखिए मैनी 1 की कंडीशन हो जा रही है ना, क्योंकि 1 की इमेज भी 1 आ जा रही, 2 की इमेज भी 1 आ जा रही। तो यानी कि तो अगर 1 1 फंक्शन होता तो दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी यहाँ पर यूनिक और डिस्टिंक्ट होती, बट दोनों की इमेज सेम आ रही है इस कंडीशन में, तो यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको समझ लेते हैं। ऑड मतलब जब मैंने फंक्शन यानी कि fn की वैल्यू, ये 2 वैल्यू के लिए फंक्शन दे रहा है ना, अगर मैंने n को अगर मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया, ऑड सिलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यानी कि ऑड लेने पे अब ऑड के लिए आप इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये देगा 1+1/2 यानी कि 1, ठीक है। तो f1 लेने पे आउटपुट क्या आया, 1 आया स्टूडेंट, और f2 लेने पे भी आउटपुट 1 आया। अब अगर आप क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि n इवन होने पे ये वाला आउटपुट देगा, तो ये 2/2 ये भी क्या आया हमारा, f2 लेने पे भी 1 आ गया। तो f1 और f2 दोनों की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है कि तो हम कह सकते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। और 1 और 2 यानी कि ये तो इक्वल नहीं है,
देखिए वैल्यूज आपको मैपिंग से भी आइडिया आ रहा होगा, और लिखने में क्या हो जाएगा कि जब फंक्शन इनपुट वैल्यू 1 दी तो भी 1 आया, जब इनपुट वैल्यू फंक्शन को वैल्यू 2 दी तो भी 1 आया। तो इमेज तो 1 आ गई स्टूडेंट, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है। कभी भी 1 हमारा 2 के इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए 1 1 हमारा, तो इसके लिए 1 1 फंक्शन, तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। तो फॉर बोथ f1 एंड f2 हैव द सेम इमेज, ठीक है 1, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। इस कंडीशन से जो फंक्शन हमारा आ रहा है वो 1 1 नहीं है। तो अब देखिए आगे जब फंक्शन आपको बाइजेक्टिव प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है, तो बाइजेक्टिव जब 1 1 ही नहीं है तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है, यानी कि हमें ऑन टू चेक ही नहीं करना है, क्योंकि बाइजेक्टिव बोला जा रहा है तो 1 1 फेल हो गया यहाँ पर, तो ऑन टू तो हमें चेक ही नहीं करना है फिर, ठीक है, तो इसलिए हम आगे नहीं देखेंगे। तो यहीं पर हम इसको कंप्लीट करेंगे कि सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1 सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, तो ऑन टू आपको चेक ही नहीं करना है। तो चलिए नाउ अब 10th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th कह रहा है लेट आर हमारे पास है, देखिए डोमेन हमारे पास रियल नंबर सेट है एक्सक्लूडिंग 3, जिसमें हमने 3 को इन्वॉल्व नहीं किया है, और रेंज और को डोमेन हमारा रियल नंबर का सेट है, उसमें हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया, यानी कि को डोमेन में 1 नहीं होगा और सभी रियल नंबर होंगे, और डोमेन में 3 नहीं होगा और सभी रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो कंसिडर करना है फंक्शन a to b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बताना है ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है, जिसमें डोमेन यानी कि सभी रियल नंबर होंगे, बस 3 नहीं होगा, और को डोमेन में भी सभी रियल नंबर होंगे लेकिन 1 नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो a to b हमारा डिफाइन हो रहा है, लेकिन a यानी कि डोमेन के लिए ये कंडीशन है और को डोमेन के लिए -1 की कंडीशन है और डोमेन के लिए -3 की कंडीशन है, और फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफाइन होता है या नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है स्टूडेंट। तो सेट ए में जो सभी रियल नंबर इंक्लूड है, बस आपको 3 यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि -1 -2 0 हाफ भी ले सकते हैं, 1/6 रैशनल इरेशनल 1 ले सकते हैं, यानी कि आप सभी रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। रियल नंबर तो मतलब यहाँ लाखों करोड़ों हो सकते हैं स्टूडेंट ना, तो रियल नंबर आप सब कोई भी नंबर इस सेट में ले सकते हैं, लेकिन 3 आप यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। और को डोमेन सेट में आप सभी रियल नंबर ले सकते हैं, बट आप यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है, तो देखिए तो फंक्शन a to b डिफाइन हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर 1 1 को चेक करते हैं। 1 1 के लिए लेट fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो हमें x1 इक्वल्स टू x2 भी होना चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होगा। तो यानी कि ये अगर हमारा इसको हम x1 ले लेंगे तो यहाँ x1 से इसको रिप्लेस कर दीजिए x को, और अगर x2 लेते हैं तो इसको x2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो fx1 क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, fx1 क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और fx2 हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सब कुछ सॉल्यूशन करके आपको वैल्यू मिलेगी -x1 इज इक्वल टू -x2, ठीक है। माइनस से माइनस भी यहाँ पर एलिमिनेट होगा, तो x1 इक्वल्स टू x2 हमको यहाँ पर मिल जाता है इस फंक्शन के लिए स्टूडेंट, गिवन फंक्शन के लिए। तो अगर x1 x2 इक्वल है तो यानी कि फंक्शन हमारा 1 1 है, तो ये गिवन फंक्शन 1 1 है। अब यहाँ पर हम ऑन टू को चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, ठीक है। तो देखिए, और fx को हम y भी लिख सकते हैं। अगर इस फंक्शन में इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सभी पूरे जो इक्वेशन है उसको y की फॉर्म में ले आते हैं और x को हम अलग कर लेते हैं। तो x जब आप सब कुछ सॉल्व करेंगे x यानी कि आपको ये फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑन टू के लिए हमें y की वैल्यू पुट करनी होती है और x की वैल्यू देखनी होगी कि x हमें क्या मिलता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक फ्रैक्शनल नंबर आया, रैशनल नंबर हमारे पास आया है,
तो हमें रैशनल नंबर पे हमेशा ये आपको देखना है कि y कभी भी आप यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना रैशनल नंबर पे तो वो फिर नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 डिनोमिनेटर 0 ना हो उसके लिए y की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, y की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और फिर जिसके लिए x क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यानी कि इस फंक्शन में यानी कि y में हम सभी वैल्यू कोडोमेन में हम सभी रियल वैल्यू रख सकते हैं एक्सक्लूडिंग 1 को हमें एक्सक्लूड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए हमें कोई भी यानी कि y = 1 के लिए हमें कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यानी कि सभी, अब देखिए सेट हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पास ये सेट बना है, ठीक है, जब ये सेट बना है तो जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो y के लिए चेक करते हैं। तो y में हम 1 के लिए यानी कि जब हम y में 1 रखेंगे 1 के लिए हमें कोई भी प्री इमेज x पर नहीं मिलेगी। तो यानी कि अब आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में और रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। कोडोमेन ऑलरेडी इसने दिया था कि रियल नंबर -1 है और रेंज भी हमने देख लिया कि हम 1 को पुट नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी भी इस जो हमें या इस वाली जो हमारी इक्वेशन बन के आई है y में सभी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हम केवल 1 को पुट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन हमारा सेम आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आ जाता है तो दैट मीन्स फंक्शन विल बी ऑन टू, तो ये फंक्शन हमारा एक ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, तो इसको लिख लेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग करता है ए सेट से सच दैट f(x) = y, सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। और हमने देख लिया f(x) = y भी आ चुका है। f(x) = y का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। ये इक्वल आता है तो भी हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन ऑन टू हो जाता है स्टूडेंट। नाउ 11 क्वेश्चन देखते हैं। अब 11 क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, मतलब आपको खाली चूज करना है करेक्ट आंसर। तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर का रियल नंबर से, बी डिफाइंड एज f(x) = x⁴ है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये गिवन, देखिए रियल नंबर का रियल नंबर से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, f(x) हमारा x⁴ है, तो क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। बी पार्ट है f इज मैनी 1 ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो एक बार इसको देखते हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए ये भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो इसको मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो देखिए फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड हो रहा है, डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू है x⁴। तो सबसे पहले देखते हैं 1 1। तो 1 1 क्या कहता है कि अगर हम लेट कर लें कि इमेजेस इक्वल है, यानी कि f(x1) = f(x2) है, तो 1 1 होने के लिए x1 और x2 भी यहाँ पर इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो f(x1) अब यहाँ पर f(x1) यानी कि x1⁴, f(x2) यानी कि x2⁴, इन दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं 1 1 लाने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x1 = ±x2, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है तो यहाँ से वैल्यू क्या दे देगा, x1 = ±x2। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव भी लेना होगा और नेगेटिव भी लेना होगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सभी को अपने अंदर रखता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू पॉजिटिव x2 भी आ रही है स्टूडेंट, और x1 की वैल्यू निगेटिव x2 भी आ रही है, यानी कि x1 की दो इमेजेस हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। x1 की एक तो पॉजिटिव x2 और निगेटिव x2, ठीक है। तो 2 इमेज मिलने का मतलब कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है। अब उसके बाद आते हैं ऑन टू में, ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 1 नहीं वाला ऑप्शन कौन सा है, फंक्शन इज 1 1, तो ये तो नहीं है, ठीक है। 1 1 ऑन टू 1 1 नहीं है तो ये क्रॉस हो गया। मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 हो सकता है, ठीक है। मैनी 1 1 1 नहीं है तो मैनी 1 हो सकता है। फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ए भी हमारा क्रॉस हो गया यहाँ पर, 1 1 नहीं है तो सी भी क्रॉस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखिए नीदर 1 1 नॉर ऑन टू या f इज मैनी 1 ऑन टू, ठीक है। तो ये 2 में से एक ऑप्शन के सही होने के चांसेस हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैनी 1 तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। नाउ अब सेकंड में ऑन टू के लिए चेक करते हैं। फंक्शन है हमारे पास x⁴,
तो अगर एफ एक्स वाई के इक्वल है तो अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ वाई, यानी कि प्लस माइनस के साथ फोर्थ रूट ऑफ वाई, और इसको आप कह सकते हैं प्लस माइनस के साथ वाई की पावर 1/4। तो अब एक्स की वैल्यू देखते हैं, सॉरी हम वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ऑन टू के लिए और देखते हैं एक्स की सभी वैल्यू यहाँ पर प्रीमिस देती है नहीं, ठीक है। अब वाई यहाँ पर एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो। देखिए वाई रियल नंबर है स्टूडेंट यहाँ पर, तो वाई की जगह हम निगेटिव भी रख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, रूट वैल्यू है ना, तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू हमारी नहीं हो सकती, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि y के निगेटिव होते ही, क्योंकि सेट तो क्या है, y सेट हमारा रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर अपने अंदर पॉजिटिव, निगेटिव, रैशनल, फ्रैक्शनल, डेसिमल हर तरीके के नंबर को रखता है स्टूडेंट। लेकिन जब y सेट में अगर निगेटिव एलिमेंट होगा तो उसकी कोई भी प्री इमेज हमें x में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा जो ये जो फॉर्म आई है वो रूट की फॉर्म आई है, और रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो y की किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए, और यहाँ पर तो बहुत सारे निगेटिव नंबर्स होंगे, रियल नंबर का सेट है मतलब बहुत सारे ऐसे निगेटिव नंबर होंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज हमारी यहाँ पर नहीं मिलेगी एक्स सेट में। तो इसका मतलब ये सभी एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं होंगे, तो इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, फंक्शन इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब ऐसे ही 12th वाले के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है 3x, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखिए इसमें 1 1 तो ये हो जाएगा, 3x1 इक्वल्स टू 3x2 आप करेंगे तो x1 x2 बराबर, तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा ऑन टू, और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स को आप वाई के इक्वल करेंगे, ठीक है। कहने का मीन से देखिए ये मेरे पास, इसको भी थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 12th वाला एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, तो रियल नंबर से रियल नंबर है, तो इस तरीके से x1 x2 आ रहा है तो 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, एफ एक्स इक्वल टू वाई भी होता है, तो y बराबर 3x हो जाएगा, ठीक है। x से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y/3, अब y की वैल्यू रखिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यानी कि तो y की आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे वो आपको x में उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो हमारी y के लिए यानी कि सूट ना करती हो, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, y आप कुछ भी रखेंगे तो x अपनी वैल्यू देगा, क्योंकि x भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा डोमेन और रेंज यहाँ पर इक्वल होगी, इस फंक्शन में डोमेन रेंज इक्वल होगी, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ऑन टू होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।